यह आदमी पिछले 30 सालों से अंधा था, लेकिन जैसे ही उसकी आंखों में नैनो साइज की 2 सुइयां डाली जाती हैं, उसकी खराब हो चुकी ऑप्टिक नर्व्स दोबारा ठीक होने लगती हैं। धुंधली पड़ी आंखों की लेंस धीरे धीरे साफ होने लगती है। वो एक बार और पलक झपकाता है और हैरान रह जाता है, वो फिर से दुनिया देख सकता है। और ये तो सबसे चौंकाने वाली बात भी नहीं है, जो इंसान मौत के बिल्कुल करीब हो वो भी नैनो टेक्नोलॉजी के इलाज से पूरी तरह ठीक हो सकता है। सर्जरी के अगले ही दिन वो आदमी बिल्कुल नॉर्मल चलने फिरने लगता है। इतना ही नहीं, वो 800 पाउंड का स्टील फ्रेम ऐसे उठा लेता है जैसे कुछ वजन ही न हो। लेकिन दुनिया को बेहतर बनाने के बजाय ये भगवान जैसी टेक्नोलॉजी इंसानी सभ्यता को वापस आदिम युग में धकेल देती है। कहानी शुरू होती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से। जीनियस साइंटिस्ट विल अपनी नई खोज पेश कर रहा होता है। ये दुनिया की सबसे एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। ऑडियंस में टेक्नोलॉजी के दीवाने बैठे हैं, जिसमें एलन मस्क भी होता है। लेकिन वहीं एक और ग्रुप भी मौजूद है, एक्सट्रीमिस्ट्स, जिनके इरादे साफ नहीं हैं। प्रेजेंटेशन अभी चल ही रही होती है कि ये लोग चुपचाप दुनिया भर की बड़ी एआई रिसर्च कंपनियों पर हमला कर देते हैं, साथ ही इस फील्ड के टॉप एक्सपर्ट्स को भी खत्म कर देते हैं। अब उनका अगला टारगेट है विल। तो तुम भगवान बनाना चाहते हो, अपना खुद का भगवान? कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही एक एक्सट्रीमिस्ट वहीं पर विल पर हमला कर देता है। तुम सब गुलाम हो। किस्मत से गोली विल के पेट में लगती है, लेकिन उसकी जान खतरे में नहीं होती। थोड़ा बहुत इलाज करवाकर वो सीधे अपनी लैब लौट जाता है। वहाँ पहले से मौजूद होता है FBI एजेंट मूनी। वो विल को बताता है कि ये सारे हमले एक एंटी टेक्नोलॉजी ग्रुप ने प्लान किए हैं। उनका मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रकृति का अपमान है, इसीलिए रिसर्च तबाह करने के बाद अब वो विल को भी मारना चाहते हैं। विल उसे अपनी लैब दिखाने ले जाता है। अंदर मौजूद है दुनिया का सबसे एडवांस और अब इकलौता बचा हुआ क्वांटम कंप्यूटर। लेकिन इससे पहले कि विल कुछ समझा पाए, उसे अचानक अजीब सा महसूस होने लगता है। घर पहुंचते पहुंचते हालत और बिगड़ जाती है। पहले उसे लगता है कि ये गोली लगने का साइड इफेक्ट होगा, लेकिन जब वो दोबारा हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर एक डरावनी सच्चाई बताते हैं। गोली में रेडियो एक्टिव मटेरियल मिला हुआ था, जो अब उसके खून में फैल चुका है। इसका मतलब साफ है, विल के पास जीने के लिए 1 महीने से भी कम समय बचा है।